प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप आनंदित हैं और हमारे द्वारा प्रचार किए गए संदेशों से आप अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आज जो वचन प्रभु ने मुझे आपके लिए दिया है वो हमें मिलता है लूका 4 अध्याय 18 पद में। बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आप ये बात यशाया 58 अध्याय 6 पद में भी पढ़ सकते हैं और यशाया 61 अध्याय 1 और 2 पद में भी पढ़ सकते हैं। हम इस वचन में जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ब्रदर सिस्टर, हाउ जीसस वॉज प्रिपेयर्ड टू डू सच एक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन अबव प्रॉमिस। जो वचन अभी हमने पढ़ा लूका 4 अध्याय 18 पद, कैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस वचन के आधार पर तैयार किया। बाइबल ऐसा बताती है लूका 4 अध्याय 1 और 2 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए, बाइबल कहती है फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। सी, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर आत्मा के सिखाने से प्रभु यीशु मसीह जंगल की ओर गया। हम यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम रिवर टू विल्डरनेस। बपतिस्मा लेने के तुरंत ही बाद पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को विल्डरनेस में जाने के लिए कहा, जंगल में जाने के लिए कहा। वाई? ताकि शैतान उसकी परीक्षा करे। बाइबल से बताती है लूका 4:1-2 पद में, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा और 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। God allowed Jesus to go through the temptations and trials by the devil in the wilderness. Why? क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई में जंगल में जाने के लिए, विल्डरनेस में जाने के लिए उभारा? क्योंकि परमेश्वर उसको तैयार करना चाहता था। परमेश्वर उसे किस बात के लिए तैयार करना चाहते थे? बाइबल ऐसा बताती है इफिसियों 6 अध्याय के 12 पद में, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए विल्डरनेस में जाना पड़ा, आत्मा की अगुवाई से इसलिए जंगल में जाना पड़ा, क्योंकि उसको युद्ध लड़ना था और युद्ध ऐसा लड़ना था कि जिसमें वो जीते। और इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई की कि बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद वो बेयाबान जंगल में, विल्डरनेस में गया, जिससे कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का युद्ध किसी इंसान से नहीं था मगर आत्मिक अंधकार की शक्तियों से, जो शैतान है, उनसे था। अब प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षाएं दी और बाइबल बताती वो उन परीक्षाओं में खरा निकला। परमेश्वर ने उसे चाहा कि वो उन परीक्षाओं से होकर जाए, क्योंकि अगर वो इसमें सफलता हासिल करता है तो मानव जाति के लिए अपने प्राण को देकर परमेश्वर की पूर्व योजना को पूरा कर पाएगा। प्रियो, हमारा शत्रु इंसान नहीं है मगर शैतान है, जो उनके अंदर आकर हमारे जीवन को डिस्टर्ब करता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह विल्डरनेस में, बयाबान जंगल में गया, जिससे कि इसी शैतान से, इब्लिस से उसकी परीक्षा हो
और परमेश्वर ने ऐसा चाहा था कि प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा से होकर जाएं। प्रियो, रिमेंबर, विदाउट टेम्पटेशंस और ट्रायल वी कैन नॉट ग्रो इन अवर फेथ। बिना परीक्षा के हम अपने विश्वास में कभी नहीं बढ़ सकते। और परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। बाइबल ऐसा भी बताती है, when there is no faith, then there is no work of God। जहाँ पर विश्वास नहीं है वहाँ परमेश्वर का कार्य भी नहीं है। इवन बाइबल ऐसा भी कहती है, जो कार्य विश्वास से नहीं वो पाप होता है। और प्रभु यीशु मसीह को विल्डरनेस में विश्वास के द्वारा ही परीक्षाओं पर जयवंत होना था। और जैसे कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर से वो रोटियां बन जाएं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के साथ कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, यदि आज आपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है और अब आपको अपना जीवन परेशानियों से घिरा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद आपका जीवन खराब हो रहा है, मगर परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहे हैं पृथ्वी पर महिमा लाने के लिए। जैसे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को ठीक बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई में गाइड किया, लीड किया विल्डरनेस में जाने के लिए, ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो और वो उसमें जयवंत हो विश्वास के द्वारा, जिससे कि परमेश्वर की पूर्व योजना को पूरा कर सके। ऐसा ही हमारे साथ होता है। परमेश्वर हमें तैयार करता है ताकि हम आत्मिक अंधकार की शक्तियों के साथ जब युद्ध लड़ें और जीतें, तो जितने लोग उनके बंधन में हैं हम उन्हें भी आज़ाद कर सके थ्रू फेथ, थ्रू वर्क ऑफ फेथ। बिना परीक्षा के, बिना टेम्पटेशंस और ट्रायल्स के हम अपने विश्वास में मजबूत नहीं हो सकते। प्रियो, आप कैसे जानेंगे आप एक अच्छे तलवारबाज हैं यदि आपको युद्ध का अभ्यास ना हो? केवल युद्ध में ही आप ये जान सकते हैं कि आपको तलवारबाजी कैसे आती है। दैट इज वाई विदाउट वॉर, विदाउट अ फाइटिंग, you never ever understand that how much you have faith in Christ। क्योंकि परीक्षा और ट्रायल्स में हम अपने विश्वास को इस्तेमाल करते हैं। आनंद और सुख के समय में हम कभी भी अपने विश्वास को इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर हमारे विश्वास की परख तभी होती है जब हम परीक्षाओं से होके जाते हैं, ट्रायल से होके जाते हैं। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसी प्रकार से तैयार किया था। बाइबल ऐसा बताती है, पहला तीमुथियुस 3:8-9-10 पद में, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। उन्हें दो रंगी बातें, पियक्कड़पन और नीच कमाई के लोभी नहीं होना चाहिए, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखना है। और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम कैसे प्रभु के संग चल सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, जब हम परीक्षा पर जयवंत होना सीखते हैं। वी मस्ट स्टैंड इन द विल्डरनेस थ्रू फेथ, थ्रू वर्क ऑफ फेथ। यदि हम परमेश्वर के संग चलना चाहते हैं और हमें दुखों के बीच में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मेंटेन रखना नहीं आ रहा है, इस संसार में ढेर सारे लोग उस दुष्ट के वश में हैं। हम उन्हें कैसे छुड़ा सकते हैं? हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? इसलिए बाइबल कहती है, यदि कोई परमेश्वर की सेवा करना चाहता है तो पहले वो मनुष्य परखा जाए। कैसे परमेश्वर उसे परखेगा? थ्रू द विल्डरनेस। उसके जीवन में बयाबान जंगल जैसी स्थिति आ जाएंगी, और यदि वो उसमें भी खड़े रहकर विश्वास के कामों के द्वारा स्थिर रहता है, ये व्यक्ति योग्यता प्राप्त करता है और वो परमेश्वर की सेवा को अंजाम दे सकता है। यदि आप केवल आनंद और सुखमय जीवन में ही परमेश्वर के संग चलने के आदी हैं, मगर जैसी तकलीफें आती, परेशानी आती हैं और आपको अपना विश्वास इस्तेमाल करना होता है और आप उसमें गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इसका मतलब है आप परख में कच्चे निकले हैं। आप इस रीति से परमेश्वर के संग नहीं चल सकते। ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर चाहते हैं कि आप परीक्षाओं से होके जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको टेस्ट किया जाए। वो जानना चाहते दैट हाउ मच फेथ यू हैव इन जीसस।
क्या आप विल्डरनेस में खड़े रहेंगे? क्या आप दुख और सताव के बीच में भी परमेश्वर के नाम को लेना पसंद करेंगे? यदि ऐसा है, लाइक क्राइस्ट, दुख और तकलीफ और पीड़ा के बावजूद 40 दिन तक उन परीक्षाओं के बावजूद ही वो स्टैंड इन फेथ, और यीशु मसीह जयवंत से बढ़कर हुआ। इस रीति इसने मानव जाति को बचाने के लिए अपना प्राण दिया और शैतान को क्रूस पर हरा दिया। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप भी जयवंत से बढ़कर बने, मगर हम कैसे जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक सच्चा विश्वास रखते हैं? परमेश्वर को कैसे मालूम होगा कि हम उनके प्रति एक सच्चे वफादार विश्वासी हैं, जब तक हम परीक्षाओं में परखे ना जाएं? यदि आप तकलीफों में, परेशानियों में परमेश्वर के वचन और विश्वास के आधार पर जीवन जीने में सक्रिय हैं, ईमानदार हैं, आप वाकई परमेश्वर के साथ विश्वास की दौड़ को पूरा कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जो परख में असफल हो जाते हैं, जो टेस्ट के समय में गिर जाते हैं, जैसे कि जब लोग तकलीफों में होते हैं तो शराब का सहारा ले लेते हैं अपने जीवन को सेटिस्फाइड करने के लिए, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो पाप का सहारा लेने लगते हैं, वो झूठ बोलने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, वो परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं। ये स्थिति विल्डरनेस में होती है, बेयाबान जंगल की स्थिति जब जीवन में आ जाती है। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में ऐसी तकलीफों के बावजूद भी विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर का प्रकाश उसके जीवन में चमकता है। ब्रदर सिस्टर, यीशु मसीह उन 40 दिनों की परीक्षाओं में, जहां पर वो खाली पेट रहा, नो फूड, नो वाटर, नो रेस्ट, नो पीस, देयर वर ओनली टेम्पटेशन एंड ट्रायल्स, देयर वर ओनली फाइटिंग विद द सैटन, मगर यीशु मसीह स्थिर रहा विश्वास और विश्वास के कार्यों के द्वारा। इसलिए वो प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का ईश्वर कहलाया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार से परखता है, इसलिए नहीं कि आप नाश हो जाए, पर इसलिए कि आप जयवंत से बढ़कर हों और उन लोगों को बचाने की योग्यता प्राप्त करें जो शैतान के वश में है। That's why God allows the temptation and trials sometimes in our life. प्रियो, हमेशा याद रखें, शैतान हमेशा हमारी परीक्षाएं संसारिक बातों को लेकर करेगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को वाकई भूख लग रही थी, इसलिए शैतान ने प्रभु यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बनाकर अपनी भूख को मिटा सकता है। यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि उन्हें भूख लग रही है, मगर वो शैतान के कहने से कुछ नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। शैतान आपके जीवन में केवल संसारिक बातों की ही लालसा लेकर आएगा, संसारिक अभिलाषा को लेकर आएगा, जिससे कि वो आपको संसार का लोभ और लालच दिखाकर आत्मिक आशीषों से दूर कर दे। और यीशु मसीह की जब परीक्षा इस प्रकार से हुई, वो जयवंत से बढ़कर निकले। उन्हें संसार में उसकी वस्तु में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वे केवल परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य जीवन जीना चाहते थे। इसी प्रकार से यदि जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और आपकी जीवन में तकलीफें आती हैं, तो परमेश्वर अलाउ करता है, इसलिए नहीं कि आपका नाश हो, परंतु इसलिए कि आप खरे निकले। परमेश्वर देखना चाहते हैं कि आप शैतान की चुनौतियों के सामने घुटने टेकेंगे या आप सब कुछ सहकर, सब घटी को बर्दाश्त करके धीरजवंत होकर आप परमेश्वर के दर्शन का इंतजार करेंगे, उन पर निर्भर रहेंगे। यदि आप इसमें जयवंत होते हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। वो आपको इस जगत में वाकई ज्योति बनाएंगे और बहुतों के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। प्रभु यीशु जयवंत हुआ और वो प्रभु का प्रभु और ईश्वर का ईश्वर कहलाया। उसने हमारे क्रूस पे जान दी, शैतान को उसने हराया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग चढ़ गया, पिता परमेश्वर की दाहिनी और आज वो विराजमान है, हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। और हमें विश्वास है, ये परमेश्वर का वादा है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आकर हमें ले जाने वाले हैं। सो प्रियो, आप निराश ना हो कि मैं प्रभु के संग चल रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में कलेश है। आप इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप दुख को, तकलीफों को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर आपको मिल रही है। आप
कंफर्ट जोन में रहना मांग रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं जब यीशु के संग चल रहा हूं तो मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर कैसे जानेंगे कि फिर आप एक जेन्युइन संतान हैं? परमेश्वर कैसे जानेंगे कि आप प्रभु की वाकई सेवा करना चाहते हैं, उनके संग चलना चाहते हैं? यदि आप केवल सुखों में प्रभु के संग रहना चाहते हो, दुखों में नहीं, ये अधूरा मसीह जीवन है और इस प्रकार के जीवन से आप अनंत राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, उसने अपने पुत्र को परखा, आपको भी परखेगा। यदि आप जीवन से बढ़कर निकलते हैं तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, आप भी हराएंगे और बहुत से लोग जो शैतान के वश में, आप उन्हें छुड़ाने के लायक होंगे। परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए, मेरे लिए ये इच्छा है। सो प्रियो, परीक्षाओं में आप ना घबराएं, ना डरें, मगर खड़े रहें विश्वास के साथ, विश्वास के कामों के साथ, और परमेश्वर आपको जयवंत से बढ़कर बनाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, आप परीक्षाओं के बीच में जितना अपना परिश्रम, अपना स्ट्रगल यूज करेंगे, अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे, आप उतना हारेंगे। हम परमेश्वर की ओर से आने वाली परीक्षाओं में केवल परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीकर ही जीत पाएंगे। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने यह चाहा कि शैतान उसकी परीक्षा करे। शैतान ने पहले तो उसके बच्चों को मारा, उसकी धन संपत्ति लूटी और बाद में उसको बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। मगर दोनों ही बड़े दुखों में अय्यूब ने विश्वास के साथ जीवन जिया। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की बड़ाई हो। उसने ये साबित किया कि वो परमेश्वर से प्रेम और उस पर विश्वास इसलिए नहीं करता है कि परमेश्वर ने उसे संसार की सुख समृद्धि दी है या उसे एक स्वस्थ शरीर दिया है, मगर उसने ये साबित किया कि वो परमेश्वर से प्यार करता है। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए या उसके संग चलने के लिए उसे संसार की उसकी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उसे एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता नहीं है। हम गरीब लाजर के विषय में भी पढ़ सकते हैं। वो व्यक्ति ऐसा था जो होमलेस था, जिसके शरीर में चंगाई नहीं थी, फूडलेस था। उसके जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि हम ये कह सके कि परमेश्वर उसके साथ था। संसार में जिनके पास अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छे कपड़े होते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर के साथ है। मगर लाजर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ना तो भोजन ही था, ना ही रहने की जगह थी, ना ही स्वस्थ शरीर था। तो भी जब उसका प्राण निकला, वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, स्वर्ग में पहुंचाया गया। मगर जिस राजा के आंगन में उसके दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था, वो राजा के पास घर भी था, दौलत भी थी, स्वस्थ शरीर भी था, मगर उसके मरने के बाद वो नर्क पहुंचा। इस बात को सोचिए प्रियो कि परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है। यदि आप दुख और सताव और तकलीफों के बीच में भी अपने विश्वास को बनाए रखते हैं और विश्वास के कामों को करते हैं, आप परमेश्वर की सच्ची संतान होने का एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। इस रीति से आप सताए हुए लोगों को बचाने में सक्षम होते हैं। क्या आपने यीशु मसीह को पाया और आप रो रहे हैं? चेक योर हार्ट। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा दिल मुझ पर जाहिर कीजिए। आप मुझे बताइए, क्या मैं आपका विश्वास योग्य पात्र हूं या नहीं? आपने यीशु मसीह को पाया और आपको विल्डरनेस में जाना पड़ गया है। ओ प्रभु यीशु मसीह, जब तक मैं आपके संग नहीं था, मेरे पास पैसा था, अच्छा घर था, शांति थी, समृद्धि थी, मगर आपको पाने के बाद ये सब कुछ मुझसे दूर हो रहा है। प्रभु ये जानना चाहते हैं कि आप सबसे अधिक किससे प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है हमें परमेश्वर से सबसे पहले प्रेम करना है। यदि आप इसमें असफल हो रहे हैं, आप इस परीक्षा में हार रहे हैं, आप शैतान के गुलाम बन रहे हैं, आप परमेश्वर के संग नहीं चल सकते, आप प्रभु यीशु के संग नहीं चल सकते। आप स्वर्ग तो पाना चाहते हैं, मगर आप स्वर्ग को पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना चाहते। प्रियो, बुरी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, अच्छी चीजों के लिए परिश्रम करना पड़ता है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को किस रीति से प्रकट किया? रोमियो 5 बताता है, जब हम पापी थे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर किस रीति से प्रकट किया? जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी, मरकर, दुख उठाकर, आंसू बहाकर, शरीर में घाव को लेकर उसने साबित किया, मैं तुमसे प्रेम करता हूं।
और तभी हमने जाना कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ये कैसे जानेंगे कि आप उनसे प्रेम करते हैं? जब आप दुखों के बीच में भी, निराशा के बीच में भी, बीमारियों के बीच में भी, परीक्षाओं के बीच में भी विश्वास और उसके कामों में बने रहेंगे। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर आपको पाना चाहते, स्वर्ग राज्य में आपको रखना चाहते हैं। ये तभी संभव है जब आप सुख और दुख में परमेश्वर के प्रति एक अच्छी गवाही को बना के रखेंगे। जैसा अय्यूब सिखाता है, वेदर इज अ हार्ड टाइम्स एंड गुड टाइम्स, वी आर हियर टू ग्लोरीफाई जीसस। हम यहाँ पर इसलिए नहीं है कि शिकायत करें वाई गॉड, मगर हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, धन्यवाद करें। Whether it's a hard times and good times, then victory is ours. फिर हम जयवंत से बढ़कर होते हैं। परमेश्वर यही आशीष आपको देना चाहते हैं। अब वो जानते हैं अभी आप संसार में हैं और शैतान भरसक प्रयास करके आपकी परीक्षाएं लेगा। इसलिए परमेश्वर आपको तैयार करते हैं ताकि आप जीवन के हर एक सुख और दुखों में परमेश्वर के संग जीना सीखें, ताकि आप जयवंत से बढ़कर बने और सताए हुए लोगों को बचा सकें। Brother, sister, always remember, without the temptation and trial, we cannot grow in our faith. बिना परीक्षाओं के हम कभी भी अपने विश्वास में नहीं बढ़ सकते। जैसे कि बिना युद्ध के हम कभी हथियार चलाना नहीं सीख सकते। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अलाउ किया कि वो बपतिस्मा के तुरंत बाद विल्डरनेस में जाए, ताकि शैतान उनकी परीक्षा करे, क्योंकि उन्होंने इंसान से नहीं, शैतान से युद्ध लड़ना था। इसलिए उन्होंने शैतान का सामना किया और वो जयवंत हुए। प्रियो, हम कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? कॉन्फिडेंस इसमें नहीं कि हम सवालों का जवाब दें, कॉन्फिडेंस इसमें है कि हमने सवालों को फेस किया, हम प्रश्नों के सामने खड़े हैं। यही कॉन्फिडेंस परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यदि आप संसार से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप परीक्षा में गिर जाएंगे। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को संसारिक रीति से ही परखा था। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटियां बना दे। संसारिक रोटियां जिससे इंसान अपने शरीर की पेट की भूख मिटाता है। पर यीशु ने साफ साफ कहा, शरीर का इनकार करते हुए, कि मैं शरीर के लिए नहीं परंतु आत्मा के लिए जीने के लिए आया हूं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर का इनकार किया और आत्मा को वो सामने लेकर आए। प्रियो, शैतान आपकी परीक्षा संसारिक रीति से ही करेगा। जब आप बीमार होंगे, कर्जे में होंगे, कलेश में होंगे, पीड़ा में होंगे, वो आपको हमेशा संसारिक रीति से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगा। मगर यहीं पर आपको उसे जवाब देना है। Whether is a hard times and good times, I'm always stand with my God. चाहे सुख हो या दुख हो, मैं अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार रहूंगा, क्योंकि मैं संसारिक सुख समृद्धि से नहीं, परमेश्वर से जीता हूं। मनुष्य केवल परमेश्वर की दी हुई सांसों से जीवित रहता है। संसार की वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, परंतु परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष देना चाहते हैं। तो आप निराश ना हो, ना रोएं। क्यों मेरे जीवन में तकलीफ है, क्यों मेरे जीवन में ये परेशानी है, क्यों मैं बीमार रहता हूं, क्यों कर्जे हैं, ये कब जाएंगे? वाई गॉड, वाई जीसस, मैंने आपको फॉलो किया, आप पे विश्वास किया है, क्यों मेरे जीवन में तकलीफें हैं? आप परीक्षाओं से भाग रहे हैं। यदि आप क्लासरूम में बैठकर अपने एग्जाम को छोड़ने की कोशिश करेंगे, आप फेल हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस इसमें नहीं कि आप क्वेश्चंस का आंसर क्या दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस इसमें है कि आप क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं। माय प्रेशियस ब्रदर एंड सिस्टर, जब आप परीक्षाओं पर जयवंत होते हैं, केवल तभी आप परमेश्वर के द्वारा महिमान्वित होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन से एक सच्ची महिमा को प्राप्त करें और आप ये बता सकें कि आप केवल उनके साथ संसार के सुख और समृद्धि को पाने के लिए नहीं चल रहे हैं, मगर चाहे आपके जिनमें सुख हो या दुख हो, आप परमेश्वर के संग चलेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, जितने लोग मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्होंने एक अच्छे संदेश को सुना है और अपने जीवन की बहुत सी बातों को स्मरण करके ये रो रहे हैं, प्रभु हमने आपको अपना प्रभु स्वीकार किया है
क्यों हमारे जीवन में तकलीफ और पीड़ा और कलेश और कर्जे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आप इन सबके जीवन को स्पर्श करें और आप इनके लिए चमत्कार को करें। आज ही प्रभु ये निराशा से बाहर आए, कर्जों से बाहर आए, कलेशों से बाहर आए, जैसे कि पवित्र आत्मा आपने अभी जाहिर किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप इन लोगों को आशीष देने जा रहे हैं। प्रभु जितने लोग प्रभु इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें, चमत्कार करें प्रभु, ताकि सुख और दुख में ये आपके संग जीना सीख सकें और जीवन से बढ़कर बने, ताकि बहुत से लोग जो संसार में आत्मिक अंधकार की शक्तियों के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, उनके लिए ये आदर्श बने, उन्हें छुड़ा कर ये प्रकाश में लाए, आनंद जीवन में ले आए। इन सब के जीवन में चमत्कार करे स्वामी। ये अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जीवन में चमत्कार को पाए। जो आत्मिक अंधकार की शक्ति से जकड़े हुए हैं, विच क्राफ्ट से पीड़ित हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इसी वक्त आप उन्हें आज़ाद कर दें, आज़ाद कर दे प्रभु, ताकि ये स्वस्थ हो जाएं और नए जीवन की से चाल चल कर ये आपको महिमा दें। थैंक यू फॉर डूइंग इट लॉर्ड। आदर महिमा आपको देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ब्रदर सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे।